2 नंबर गुमठी स्थित अपने कार्यालय में लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय केसरी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान संजय केसरी ने कहा कि अपने संभावित हार को देखते हुए मुंगेर के निवर्तमान सांसद ललन सिंह घबरा गए हैं। इस घबराहट से वह अपना संतुलन भी खो बैठे हैं और अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उल्टा सीधा काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह पर अब मुंगेर लोकसभा की जनता विश्वास नहीं करती। सबसे पहले ललन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टे बातें कही गई। प्रधानमंत्री को ललन सिंह ने बहरूपिया बताया, लेकिन आज वही बहरूपिया के गोद में ललन सिंह बैठे हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अपने गोद में ललन सिंह को बैठाया। इससे साफ जाहिर होता है कि वह बहरूपिया कौन है। इतना ही नहीं, अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कुछ लोगों के द्वारा ललन सिंह का विरोध किया गया तो ललन सिंह ने उन लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आइए सुने संजय केसरी ने आगे क्या कुछ कहा। मुंगेर के जदयू सांसद प्रत्याशी ललन सिंह अपनी विशाल संभावित हार के डर से वो बहुत ही व्याकुल हो चुके हैं और यही कारण है कि जैसा कि हमने पिछले दिनों कहा था कि हमें डर है कि कहीं ललन सिंह अपना मानसिक संतुलन खो ना दे। ये हुआ भी, मेरी बात सही साबित हुई। हरदा जो प्रेम टोला है, वहाँ के जो नौजवान अपने प्रत्याशी अनीता देवी का प्रचार कर रहे थे, ललन सिंह उधर से गुजरने के क्रम में यह उसे बहुत नागवार गुजरा कि हमारे सामने कोई भी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे पार्टी का प्रत्याशी का प्रचार कैसे हो रहा है। और यही कारण है कि ललन सिंह अपने भी राजद के कार्यकर्ताओं पर हाथ चलाए और अपने कार्यकर्ताओं और अपने अंगरक्षकों के द्वारा भी राजद के कार्यकर्ताओं को पीटे और पिटवाने का काम किए। यही नहीं, हार के खौफ से बौखलाए ललन सिंह ने राजद के कार्यकर्ताओं को पुलिस से भी पिटवा कर गिरफ्तार करवाने का काम किया। यह बात साबित करती है कि ललन सिंह पूरी तरह से बौखला गए हैं। जैसे कि पहले भी चुनाव ललन सिंह लड़ते आए थे, उनकी गर्दन की अकड़ कभी कम नहीं होती थी। इस बार अकड़े हुए गर्दन के लिए राजनीति के ये जाने जाने वाले ललन सिंह विनम्र होकर बौखला कर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जहां जहां ललन सिंह जा रहे हैं या जहां जहां ललन सिंह के लोग जा रहे हैं, वहां जनता की भारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। यही कारण है कि ललन सिंह जी को अब मोदी जी के गारंटी पर भी भरोसा नहीं रहा। वो मोदी जी जिसको अपमानित करने का ललन सिंह ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। पूरे विश्व में जिस मोदी जी को बहुत ही सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है, यही ललन सिंह कल तक मोदी जी को बहुरूपिया कहते थे, ठग कहते थे, और आज उसी बहुरूपिया मोदी जी के गोद में जाके ललन सिंह बैठ गए हैं और अब अनंत सिंह जैसे स्वजातीय बाहुबली पर मोदी जी से ज़्यादा भरोसा करते हुए अनंत सिंह जी को पेरोल पर छुड़वाए कि जमीन जायदाद का बंटवारा करना है। एक भी दिन जमीन जायदाद का बंटवारा के लिए अनंत सिंह कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह को जिताने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। यह बात स्वतः साबित करती है। और जिस तरह से ललन सिंह सभी जातियों, सभी जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके नेताओं को, दलित जातियों के नेताओं को हाथ पैर जोड़ के मुंगेर में घुमवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह के खिलाफ इतना ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी माहौल है कि ललन सिंह खुद भी समझ रहे हैं कि वो कम से कम 2.5-3 लाख वोट से चुनाव ललन सिंह हार रहे हैं। संजय केसरी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, सह एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बिहार के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनडीए का ही एक पार्ट है और हम एनडीए में रहने के बावजूद ललन सिंह जैसे नाकारा जनप्रतिनिधि को फिर से सांसद बनने देना नहीं चाहते। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है।
12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। ये पूरे पार्टी वही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। और पहला फैसला किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। और उसका कारण है जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का 2 दांत होता है, वो खाने वाला, वो दिखाने वाला। उसका एगो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आता? लेकिन अब कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी। 5 साल में कोई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दीजिए। और हमने रोजगार कहां दिया? नहीं बताया। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब बही खाता सब साफ है, खाली है बही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चिता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे। और टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको? तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है, उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। तो रोजगार आप दे नहीं रहे, महंगाई पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा तो कीजिएगा नहीं। तो चर्चा कौन सी पर करिएगा कि चीता ले आए। पूरा 3 दिन तक टीवी चल रहा है, चीता आ गया, विदेश से चीता आ गया। चीता क्या